देखिए, इस वक्त हम महाकुंभ में हैं। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आस्था की डुबकी लगाए हैं और बड़े लेटे हनुमान मंदिर पर आस्था और दर्शन किए और अक्षयवट दर्शन किए हैं। और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की जो आस्था है, लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं नहीं ले रही है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण शिविर में हैं और अर्जुन प्रसाद बस्तोला जी जो कि नेपाल से हैं और हम आज उनसे यहाँ के जो बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सर हमारे साथ में हैं महाराज जी। जी बताएं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे। मैं समिता शास्त्री गर्गाचार्य अर्जुन प्रसाद बास्तोला। मैं ट्रस्टी पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ आया हूँ। मैं ये ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट का मुख्य संरक्षक हूँ और मेरे ही संरक्षक में यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है और एक कैंप में किसी भी प्रांत से कोई भी आए, यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क है। और ये जो एरिया है 24 सेक्टर, ये वीवीआईपी एरिया है। यहाँ से जो मुख्य वीवीआईपी घाट है 5 मिनट के पैदल रास्ते में है। और यहाँ पर जो है आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, ये सब मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको अच्छी जगह व्यवस्था करके दिया है और मेला की व्यवस्था भी अच्छी कर रहे हैं दोनों ही। हाँ, उस पार जो है त्रिवेणी क्षेत्र में थोड़ा भीड़ भाड़ है और ये 24 सेक्टर थोड़ा शांत है। और जैसे यहाँ पर हमारे पास में पोलैंड से, पाकिस्तान से, स्वीडन से, अमेरिका से लोग आ चुके हैं, कई आके वापस हो गए। आज शाम तक जो पोलैंड का सबसे बड़ा मंदिर सेवा धाम, उसके पीठाधीश सुरेंद्र तिवारी पहुंच रहे हैं मेरे पास। उनके साथ 2 लोग और हैं पोलैंड से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिविर वो तो अंतर्राष्ट्रीय रहेंगे ना, सभी ये रहेंगे। और इस क्षेत्र में सबसे विशेषता ये है कि मैं नेपाल का होने के कारण यहाँ नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज भी लगा है, क्योंकि मेरे निवास में भी नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज रहता है, क्योंकि मैं समिता शास्त्री और विश्व हिंदू महासंघ का पूर्व विशिष्ट उपाध्यक्ष हूँ। और जब मैं विश्व हिंदू महासंघ का विशिष्ट उपाध्यक्ष था तो योगी जी मेरे साथ में उपाध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय में और भारत के अध्यक्ष थे। और इसी तरह से ये रामनाथ जी, इन्हें भी उपाध्यक्ष का पद दिया गया था और पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं ये विश्व हिंदू महासंघ के। तो इस तरह से ये सनातन ध्वज के लिए एक मुख्य केंद्र है। सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रहे हैं और हमें खुशी की बात है कि यहाँ पर जो इसकी व्यवस्था हमारे मुख्य महासचिव ऋषि शर्मा जी कर रहे हैं और उसके ऊपर में निर्देशन जो है जगत गुरु स्वामी ऋषिपाल आनंद उसकी मुख्य व्यवस्थापक निर्देशन देते हैं। और हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो गई, नित्य हवन हो रहा है, गुप्त नवरात्रा में सतचंडी का पाठ हुआ। जो हमारे सनातन धर्म के जो कर्म हैं सब इसी कैंप में होते हैं। यहाँ पर किसी तरह का खेल तमाशा नहीं दिखाया जाता है। ये जो हमारे धर्म संस्कृति से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर होते हैं। आज भी पाकिस्तान से आए हुए कराची पंचमुखी हनुमान पीठाधीश, उनके सुपुत्र कि आज यहाँ पर यज्ञ पवित्र उनको धारण कराया गया। 9 वर्ष के बालक है बटुक। ये ऐसे कर्म यहाँ होते हैं। अभी अभी पिछले हफ्ते भगदड़ हुई, घटनाएं हुई, इस पर जो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद द्वारा योगी जी का जो अभी इस्तीफा मांगा जा रहा था, उस पर सर क्या कहेंगे। ये ऐसा है कि ये गेरुआ वस्त्र पहन के योगी का भेष धारण करने के बाद में लोग सोचते हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। ये गलत है। एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी का जैसे कि हमेशा विरोधी होता है, इनमें ये समस्या है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है ये संत समाज का संगठन है, जिसमें आपके राजेश्वरानंद जी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। ये लोग संतों के बीच में संबंध नहीं करते हैं और
उस संस्था ने भी मेरे को अपना संरक्षक मान रखा है। मैं उसमें भी समन्वय की भूमिका निभाता हूँ। और ये कैंप ऐसा है जो भारत और नेपाल दोनों ही सनातनियों की आबादी वाले राष्ट्र हैं। नेपाल जो है करीबन 83% हिंदू है। तो ये भारत और नेपाल के बीच के सेतु के रूप में ये संगठन काम करता है। इसीलिए इस शिविर का नाम रखा गया भारत नेपाल मैत्री शिविर। जी प्रोग्राम है उसके बारे में बोलो। कल जो है यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सम्मान, ये 2025 ये महाकुंभ में हमें विश्व शांति के लिए कार्य करने की अभिवारा दे करके ये काशी से कुछ विद्वान लोग आकर के हमें यहाँ सम्मानित किए। यहाँ जो है शंकराचार्य अद्वैतानंद भी उपस्थित रहे उसमें, और यहाँ के जो प्रमुख संत हैं हरि चैतन्य ब्रह्मचारी टेकर माफी वाले, वो भी उपस्थित रहे। और यहाँ करीबन 250 दंडी स्वामियों का भोजन दक्षिणा हुआ, 2 बार हुआ। तो ये धार्मिक कार्य के लिए प्रसिद्ध जगह है। और ये जो है ये माँ जानकी और भगवान राम के जो संबंध थे, उस रोटी बेटी के संबंध को ये कैंप निभाता है। इस कैंप की विशेषता यही है। और हम संपूर्ण भारतवासी की सुस्वास्थ्य, दीर्घायु और उनकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना के साथ में और विश्व शांति की कामना के साथ में